हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। चलिए पहले हम क्विकली देख लेते हैं कि हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था और वो हमारे लिए कितना वैलिड रहा। तो देखिए, आप सब ने आई थिंक इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि फ्राइडे को मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर मार्केट 15,700 एक राउंड फिगर का लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल के कहीं आसपास में ओपन होती है तो हम क्विकली एक ट्रेड प्लान करेंगे और जिसके लिए हम कम से कम 100 पॉइंट्स तक टारगेट रख सकते हैं। और आपको देखिए, मैं मानता हूँ कि इसको देख के आपको हैरानी होगी कि देखिए, जैसे ही जो हमने प्लान किया था, जो भी हमने लेवल डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से मार्केट हमारे लेवल पर ही ओपन हुई। तो स्लाइटली गैप डाउन के बाद गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद मार्केट ने कुछ टाइम तक, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। देखिए, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। मैं अगर इस लेवल की बात आपसे बताऊं तो ये मुझे दिखता है 9:15 से लेकर 9:35, मतलब 9:15 से लेकर 9:35 की कैंडल्स ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद हमें क्लियर कट बहुत प्यारी हमें एंट्री मिल गई, जिसमें अगर मैं स्टॉप लॉस देखता हूं तो हमारा स्टॉप लॉस भी एट मैक्स हमारा 10 to 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहा। राइट, अब आप ये देखिए कि ये होती है एनालिसिस की पावर। राइट, ये होता है एग्जैक्ट। मैं आपसे कहूँगा कि हम अगर अपने एनालिसिस के ऊपर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखकर चलते हैं तो हमें वो कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। बल्कि देखिए, मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि देखिए, जिस तरीके से हमने फ्राइडे की मार्केट को देखा, राइट, मार्केट एग्जैक्ट हमारे पॉइंट पर गई। मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए, आप किसी भी अमाउंट की बात करिए, मान लीजिए अगर आपने 5,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करी है यहाँ पर, या 5,000 से आपने ट्रेड लिया है, बेसिकली आपने 50,000 से लिया, हो सकता है आपने 5 लाख रुपीज़ से ट्रेड लिया, तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि हमें मार्केट ने मोर देन 100 पॉइंट्स से ज़्यादा प्रोवाइड किए। राइट, अगर हम मोर देन 100 पॉइंट से ज़्यादा की बात करते हैं निफ्टी की, तो हमें इतना तो क्लियर है कि देखिए, हम मैक्सिमम हमने अगर एंट्री करी है 930 से 935 के बीच, और मार्केट कितना डाउन आई है। राइट, अगर हम इस लेवल को देखेंगे तो देखिए, 15,700 से लेकर मार्केट ने 15,510, मतलब आप देखेंगे कि 190 पॉइंट्स मार्केट डाउन आई है। 190 पॉइंट्स का मतलब आप देखिए हमारे लिए कितना इजी था। मैं कहूँगा हमारे लिए केक वॉक था फ्राइडे को 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स, इवन 90 पॉइंट्स तक मार्केट से कैप्चर कर पाना। राइट, और देखिए, ये एक ऐसा दिन था जिसमें अगर मैं आपको एक अमाउंट की भी बात करूं कि हमने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे और 50,000 रुपीज़ ने हमें बहुत इजीली, मैं आपसे कहूँगा कि 20,000, 25,000, इवन 30,000 रुपीज़ तक भी प्रोवाइड करने का मार्केट के पास पोटेंशियल था। राइट, अब देखिए, इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए कि एक दिन में कुछ टाइम के लिए हमने ट्रेड लिया और उस ट्रेड ने हमें मोर देन 30% का रिटर्न दिया। राइट, मैं आपसे यही चीज़, मैं हमेशा जो हमारे एनालिसिस की वीडियो है, मैं जो आपसे डिस्कस करता आया हूँ और आगे भी हमेशा करता रहूँगा, जिससे ये चीज़ आपके ब्रेन में फिट हो जाए कि देखिए, हमें ऑप्शंस में कोई बहुत बड़ा हमें टारगेट कभी नहीं रखना है। राइट, देखिए, यहाँ हमको ये इतना टारगेट, इतना अमाउंट मैं कहूँगा, या इतना प्रॉफिट हमें मिल रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपके माइंड में कभी भी कोई ग्रीड नहीं आना चाहिए। राइट, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आज आपने इतना अर्न किया तो कल आप ये करेंगे। नहीं, देखिए, ये करेंगे मीन्स, देखिए, फिर आप प्लान करेंगे कि कल तो हम अपनी कैपिटल को डबल करेंगे, फिर हम ट्रिपल करेंगे। देखिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। राइट, इसीलिए हमने हमारा एनालिसिस किया और एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए। अगर वो कंसिस्टेंट ग्रोथ, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा टारगेट देता हूँ, वो कंसिस्टेंट ग्रोथ आप किसी भी कैपिटल पर अगर आप डेली का 1% या 2% भी अगर आप निकाल पाते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली मोर देन इनफ। मतलब देखिए, अगर आप इस तरीके से 1% 2% का अगर आप टारगेट रखकर चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैक्सिमम 4 से 5 साल के अंदर अंदर आपने कैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह आपने एक प्रॉफिट को, एक कैपिटल को इकट्ठा कर लिया अपने पास। राइट, इसीलिए वी विल नेवर बी ग्रीडी। हाँ, अगर हमारे एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस है, हमने ट्रेड लेना है, हम ट्रेड्स लेंगे और उसके बाद जहां हमारे टारगेट्स अचीव हुए हम एग्जिट कर जाएंगे। राइट, हम वहां पर बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि हम दोबारा रिवर्सल प्लान करें या हम यहाँ पर फिर से एक और ट्रेड में एंट्री करें सेम साइड। नहीं,
देखिए यही वो चीज़ होती है जो हमेशा हमारा मैक्सिमम लॉस हमें करवाती है, राइट। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हमने मार्केट में काम करना है, जिससे हम एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करें। तो आई होप जो भी हमने फ्राइडे का एनालिसिस फॉलो किया था, और अगर आप सब ने मेरे साथ इस एनालिसिस को फॉलो किया होगा, तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे क्विकली हम लोग आ जाते हैं कल के लिए। तो देखिए अगर मैं कल की बात करता हूँ, मैं उसके लिए पहले हमारे पास में जो भी ये प्रीवियस लेवल्स हैं मैं इन सबको हटा देता हूँ, राइट। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ एंड आई वांट यू ऑल्सो टू रिमूव इट। आप भी इनको हाथ के हाथ आप इसको क्लियर कट इसको रिमूव कर दीजिए। देखिए इसको रिमूव करने के बाद हमारे सामने आप देखेंगे कि एक सिर्फ और सिर्फ एक हमें क्लियर चार्ट दिख रहा है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कोई प्राइस एक्शन के लेवल्स मार्क नहीं किए हैं, राइट। मैंने आपको कोई डबल टॉप डबल बॉटम अभी मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं करी। मैंने ना आपसे कहा कि देखिए यहाँ पर हम लोग कोई इंडिकेटर को यूज़ करें या बेसिकली कुछ भी नहीं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, राइट। देखिए अगर ये चार्ट रीडिंग हमें क्लियर चार्ट्स में समझ में आती है तो ही हम इन फ्यूचर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, राइट। क्योंकि देखिए मैंने अपने करियर में आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही इंडिकेटर्स को यूज़ किया, बहुत एफर्ट्स करे, लेकिन मुझे किसी से भी कोई सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला। रीज़न बीइंग बिकॉज मुझे हमेशा जो डेटा मिलता था वो मुझे एक मिक्स्ड फॉर्म में मिला, राइट। और अगर मैं उस मिक्स्ड फॉर्म को अप्लाई करूँगा चार्ट्स के ऊपर तो देखिए मुझे कहीं ना कहीं आउटकम भी मिक्स्ड ही मिलेंगे, राइट। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एब्सोल्यूट आंसर चाहिए, मुझे एक एब्सोल्यूट आउटकम चाहिए। वो चीज़ हमें करेंटली सिर्फ और सिर्फ बेटर चार्ट रीडिंग से एक्सप्लेन होती है और हमें चार्ट रीडिंग ही उस पार्ट को समझाती है, राइट। तो चलिए अब मैं आपसे क्विकली हम लोग लेवल्स पर बात कर लेते हैं। देखिए हमने अगर बात करनी है मंडे की तो आपने मेरे साथ में 3 लेवल्स को ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक हमारा ये लेवल रहेगा जो है हमारा फ्राइडे का लोएस्ट पॉइंट, दैट मीन्स 15,510, आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने एक और लेवल मार्क किया जो रहा 15,794, राइट। 794 मीन्स आप इसको 15,800 पर ही मार्क करिए। इसके बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को मार्क करना है जो हमें यस देखिए आप इस लेवल को मार्क करिए 15,635, राइट। 15,635, यस। तो देखिए हमने कुछ नहीं करना, हमने अपना कल जो मार्केट में ट्रेड्स प्लान करने हैं सिर्फ और सिर्फ इन 3 लेवल्स के बीच करने हैं। आप देखेंगे कितना सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके साथ में लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ये ना लगे कि हाँ कहाँ पर हम ट्रेड लें कहाँ पर नहीं लें। सिर्फ 3 लेवल्स हैं। अगर मार्केट हमारे उन लेवल्स पर आती है हमने काम करना है, अगर मार्केट नहीं आती है हमने सिर्फ बैठकर ऑब्जर्व करना है, राइट। क्योंकि देखिए अगेन मैंने आपसे क्या कहा, हमारा टारगेट 1% से 2% रहता है हमारी जो भी कैपिटल होती है उसका, कि हम रोज 1% से 2% कर सकें। कभी अगर हमें चांस नहीं भी मिलता फिर भी हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मार्केट जब हमें देने पर आती है ऑप्शंस बाइंग करके तो बहुत इजीली हमें एक एक दिन के अंदर 10%, 20%, समटाइम्स 40%, राइट, हमें इतना इतना रिटर्न भी दे देती है। इसीलिए हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो देखिए कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड गैप अप ओपन होने के बाद, ये फर्स्ट सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको फर्स्ट सिचुएशन समझ सकते हैं, फर्स्ट केस समझ सकते हैं, या आप इसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है एंड गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जितना हमारा जो कल मीन्स जो हमारा फ्राइडे का हाईएस्ट पॉइंट था 15,800, मार्केट जितना उसके पास आती है हम वहां से अपना एक पहला ट्रेड प्लान करेंगे, वो जो कि हमारा सीई साइड ही होगा, राइट। और अगर मार्केट देखिए जितना मैं कहता हूं कि मार्केट अगर 15,800 के आसपास आती है हम वहां से एक ट्रेड प्लान करेंगे तो हम मिनिमम 100+ पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं, राइट। इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस को भी हमने देखिए अगर हम 100+ पॉइंट्स का टारगेट रख रहे हैं तो हमें अपने स्टॉप लॉस को कम से कम 40 पॉइंट्स का प्लान करना है। देखिए 40 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स का मतलब
अगर मैं एट द मनी की कॉल पर बात करूंगा तो अगर मैं रुपीस में बताऊं तो आपने सिर्फ 20 रुपीस डाउन अपना स्टॉप लॉस सेट करना है और आपने कम से कम 50 टू 60 रुपीस का ऊपर आपने अपने टारगेट को लेकर चलना है। मतलब मिनिमम मैं आपसे कहूंगा कि आपको 1:2 का टारगेट तो रखना ही चाहिए 40 पॉइंट्स के ऊपर, और अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली हम उसको ट्रेल करते हुए लेकर जाएंगे। ये हमारी एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, राइट। सेकेंड, देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, उसके बाद मार्केट अपना जो प्रीवियस डे का हाई था, मार्केट वहां पर आने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है और फिर उसके बाद मार्केट डाउन आना शुरू होती है। तो क्या हमें इस कंडीशन में एक पी साइड ट्रेड प्लान करना चाहिए जिसमें हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को रखें? आंसर इज नो। हम कल इसको अवॉइड कर देंगे, हम इसको नहीं करेंगे। आज मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट। देखिए कल हम पीई साइड ट्रेड को अवॉइड करेंगे इस कंडीशन में अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या फिर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके नीचे आती है, राइट। हम तब भी पी साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, फर्स्ट। सेकेंड, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगेन सपोर्ट लेती है 15,634-35 के लेवल से, तब भी हमने सीई साइड ही एक ट्रेड को प्लान करना है, राइट। हम तब पी साइड ट्रेड को प्लान स्टिल नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, वो हम सिर्फ 10 रुपीज़ का, हमने 10 रुपीज़ का मतलब देखिए निफ्टी के स्पॉट पर मैं 20 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। हमने 10 रुपीज़ के नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट करना है और हमने सी साइड टारगेट रखना है कम से कम जो प्रीवियस डे हाई था, मतलब 15,800, राइट, 15,800। तो यहाँ पर भी आई थिंक हमें कितना, यस, हमें इजीली 140 पॉइंट्स के आसपास मैं देख पा रहा हूँ हमें निफ्टी में मिल सकते हैं। 140 पॉइंट्स का मतलब अराउंड 60 टू 70 रुपीज़ हम टारगेट रख सकते हैं। लेकिन देखिए इस केस में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट अगर 15,634-35 के इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो क्या हमें पी साइड ट्रेड लेना चाहिए? आंसर इज यस। हम तब पी साइड तो ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन अगर ऐसा फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर अगर गैप अप ओपन होने के बाद होता है तब हम कल पी साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, राइट। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट 15,634-35 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम एक पी साइड ट्रेड प्लान करेंगे जिसमें हम अगेन सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का हम अपना इसमें स्टॉप लॉस रख कर चलेंगे और हम टारगेट रखेंगे प्रीवियस डे लो जो हमारा था 15,510। तो देखिए ये हमारे पास में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कल मिल सकती है। हम अगर कल की बात करेंगे तो देखिए मैंने आपसे प्रीवियस टाइम पर कहा था कि हम अराउंड 70% बियरिश है, हम कल इसका रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब कल हम मोर देन 70 टू 80% बुलिश है, सिर्फ 20% हम बियरिश है। इसका मतलब अगर आप पी साइड का ट्रेड प्लान करते हैं तो आपने उस कंडीशन में, अगर आप यूजुअली मान लीजिए 10 लॉट पर काम करते हैं तो आपने आपने फिर 2 लॉट पर करना है। अगर आप 5 लॉट पे करते हैं तो आपने 1 लॉट पर करना है पी साइड। सी साइड आप फुल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, राइट। एक और कंडीशन मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो है मार्केट मेजर गैप डाउन की। अगर मान लीजिए मार्केट मेजर गैप डाउन ओपन होती है और फिर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेती है, राइट, फिर उस कंडीशन में हमने दोबारा से, अगर हम जितना हमें मार्केट प्रीवियस डे लो के पास दिखेगी स्टिल हम वहां पर पीई साइड के ट्रेड को ही प्लान करेंगे, राइट। अगर मार्केट इतना मेजर गैप डाउन हो जाती है 15,510 के आसपास तो फिर हम सी साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये वाला ट्रेड भी क्लियर होगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मार्केट मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन होने के बाद मार्केट 15,640-50 के आसपास मेनली ओपन होती है। इसके बाद अगर मार्केट 15,635-36 के लेवल से सपोर्ट लेती है, हम सिर्फ 10 पॉइंट्स डाउन का एक अपना स्टॉप लॉस रखकर हम अपसाइड प्रीवियस डे जो हाई था 15,800 तक का टारगेट रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर मार्केट मेजर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम क्लोजिंग के नियरेस्ट के आसपास से हमने क्या करना है, हमने एक
पीई साइड के ट्रेड को प्लान करना है और हमने अपने स्टॉप लॉस को बस 10 पॉइंट ऊपर रखना है, राइट। जो मैंने आपको एक गैप डाउन की सिचुएशन बताई, इसी में हम एक रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 15,635 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम पी साइड भी इमीडिएटली अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जो अब यहाँ पर देखते हैं एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसी सिचुएशन जिसके होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, वो क्या है, फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम कहीं ना कहीं जो पहला अपना ट्रेड प्लान करेंगे वो सेम हमारा अपसाइड का ही रहेगा, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 10 से 20 पॉइंट्स का रहेगा। और जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर देती है, हम उसके बाद इसको ट्रेल करना शुरू कर देंगे। टारगेट हमारा मिनिमम 16,000 के आसपास हम टारगेट रख सकते हैं। 16,000 मीन्स मैं आपसे कहूँगा कि देखिए 40 टू 70 रुपीज़, राइट। मतलब अगर हो सकता है मार्केट 15,950 तक भी जाती है, आप ट्रेल करके वहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। ये मैंने आपको बताया फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होती है, उसके बाद मार्केट अगर सपोर्ट लेती है सेम प्रीवियस डे हाई से, स्टिल हम सी साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगेन मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है प्रीवियस डे हाई से और उसके बाद पी साइड मार्केट मतलब डाउन साइड आती है, तब हम पीई साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, राइट। मतलब देखिए फ्लैट एंड गैप अप ओपनिंग के केस में हमने सिर्फ और सिर्फ सी साइड ट्रेड प्लान करना है। गैप डाउन के केस में एक केस बनता है 15,634 से सपोर्ट, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तब भी हम सी साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तब हमने पी साइड ट्रेड प्लान करना है, स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 रुपए। सिमिलरली अगर मार्केट मेजर गैप डाउन ओपन होती है तब भी हमने पीई साइड ट्रेड प्लान करना है, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अगेन 10 से 12 रुपए, राइट। 10 टू 12 रुपीज का हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। सो यही हमारा कल का ओवरऑल एनालिसिस है। आई होप आप इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस को बिल्ड करेंगे। आपको इस एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा जितना आप इस एनालिसिस को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, राइट। आई होप वी विल बी प्रॉफिटेबल टुमारो। थैंक यू वेरी मच।